हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं दीपा मैथमेटिक्स के इस सफर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इसी तरीके से हमारे साथ पढ़ते रहिए और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए। अगर आज हम बात करें कि आज का हमारा टारगेट क्या होने वाला है, तो आज का जो टारगेट होगा वो एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 13 होगा। इससे पहले मैंने इसका पूरा का पूरा बेस, एग्जाम्पल्स, देन क्वेश्चंस करा चुकी हूँ। अगर अब तक आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज जाकर उन लेक्चर्स को जरूर देखें, ठीक है। क्योंकि बेसिक मैंने उसमें पूरा अच्छे से बताया हुआ है, तो बेसिक क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चन आसान हो जाते हैं, ठीक है। अब इसके अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो हम ये जो एक्सरसाइज कर रहे हैं ये किससे रिलेटेड कर रहे हैं, हम कर रहे हैं सॉल्वेबल फॉर y। तो मेरा क्वेश्चन आपसे यही रहेगा, क्या ये सॉल्वेबल फॉर p, क्योंकि इससे पहले मैंने सॉल्वेबल फॉर p के लिए क्वेश्चंस कराए हैं, तो क्या ये वाला क्वेश्चन सॉल्वेबल फॉर p से सॉल्व हो पाएगा या नहीं। तो कमेंट में जरूर बताना हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ठीक है। आज मेरा टारगेट जो है इसको सॉल्वेबल फॉर y से सॉल्व करना है। अब देखो y से सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो है यहाँ पर कुछ स्टेप्स हैं, उन्हीं को हम फॉलो करते हुए अपना सॉल्यूशन निकालते हैं। और अब तक वो स्टेप्स जो है आपके माइंड में प्रॉपर्ली सेट हो भी गए होंगे। अब सबसे पहले स्टेप में हम ये चेक करते हैं कि क्या मेरे पास ये वाला जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या मैं इसको एक पर्टिकुलर फॉर्म में लिख सकते हो, मतलब जो मैं फॉर्म बताऊंगी उसमें लिख सकते हैं, तो ही हम सॉल्वेबल फॉर y से सॉल्व कर पाएंगे। और वो फॉर्म क्या है, किस तरीके से है, तो मेरे पास x y p, यहाँ पे ये तीन है। अब मैं y के लिए अगर बात कर रही हूँ तो y के लिए बात करने का तरीका क्या है कि क्या मैं y को जो रिमेनिंग दो बचे x और p के टर्म में अगर मैं लिख पा रही हूँ, है ना, y को x और p के टर्म में अगर मैं लिख पा रही हूँ तो इसका मतलब मैं इसको सॉल्वेबल फॉर y से सॉल्व कर पाऊँ। अगर वो इस फॉर्म में नहीं है तो मैं उससे सॉल्वेबल फॉर y से सॉल्व नहीं करूंगी। आगे बात समझ, पहला स्टेप यही है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अभी कुछ क्वेश्चंस में आपको डायरेक्टली इस तरीके से दिखाई दे जाता है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है तो हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे हाँ इसमें हो सकता है इस फॉर्म में ये आ जाएगी। तो इस फॉर्म में आते ही हम इसको सॉल्वेबल फॉर y से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टेप नंबर फर्स्ट सबसे पहले हम यही लिखेंगे, here the given differential equation is, तो मेरे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, 16x² प्लस k 2p² y माइनस के p की पावर 3x इक्वल टू 0। ये मेरे पास यहाँ पर दे रखी है। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। अब देखो मुझे चाहिए y इक्वल टू, तो इसमें देखो y कहाँ पे, यहाँ नहीं है y, यहाँ नहीं है, यहाँ पे है। तो जिसमें y है उस टर्म को आप यहीं का यहीं रखो। आगे बात समझ, इक्वल टू जो और अदर टर्म है वो इक्वल टू के इधर ले जाओ। अगर ये माइनस में है तो इधर आके बेटा प्लस में, ये प्लस में है तो इधर आके बेटा ये माइनस में। आगे बात समझ, क्योंकि हमें y इक्वल टू चाहिए तो जो y वाले टर्म है वो मैंने यही रखी और जो अदर है उनको मैं उधर ले गई, ठीक है। अब मुझे तो सिर्फ y चाहिए, तो जो ये मल्टीप्लाई में ये इधर जाके बेटा डिवाइड में, ये आ जाएगा यहाँ पे डिवाइड में। किसी को कोई दिक्कत, तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो बेटा, इसके अगर आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो तो मैं y को x और p के टर्म में लिख पा रही हूँ। कैसे लिख पा रही हूँ, ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, p है, यहाँ पे क्या है, x है, यहाँ क्या x है, यहाँ क्या है, p है। तो ये पूरी के पूरी किसके टर्म में लिखी हुई है, x और p की टर्म में। तो मैं y को x और p की टर्म में एक्सप्रेस कर पा रही हूँ। इसका मतलब मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्वेबल फॉर y से क्या है, सॉल्व कर सकती हूँ। जब मैं y को x और p के टर्म में लिख लूं, अगर इस फॉर्म में आ जाए तभी हम इसको उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिखोगे, इट इज द फॉर्म ऑफ
फॉर्म ऑफ y इक्वल टू एक्स, इस फॉर्म में है मेरे पास। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे नहीं लिख पाती तो ये नहीं है, सिंपल सा फंडा है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व ही नहीं करते। तो इसका मतलब हम यहाँ पे सारी की सारी टर्म्स किसकी, एक्स और पी में ही है। तो इसका मतलब मैं y को x और p की टर्म में एक्सप्रेस कर पा रही हूँ, इसका मतलब ये इसकी फॉर्म में है। तो सॉल्वेबल फॉर y से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? तो ये चीजें पहले ही ध्यान रखा करो कि क्या मैं इसको इस फॉर्म में कर पा रही हूँ, तभी हम सॉल्वेबल फॉर y की जो है आगे की कहानी बढ़ाएंगे। तो वो मेरे पास यहाँ पे हो गया, यस हम लिख पा रहे हैं, इसको मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जैसे ही आपका स्टेप नंबर फर्स्ट हुआ तो स्टेप नंबर टू क्या कहता है बेटा? स्टेप नंबर टू कहता है कि आप यहाँ से फाइंड करो dy अपॉन dx। क्या फाइंड करो? dy अपॉन dx। इसका मतलब क्या है कि जो ये वाली इक्वेशन है आपके पास, इसका आप डेरिवेटिव करोगे विद रेस्पेक्ट टू x के। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो। मैंने कुछ क्वेश्चन में आपको यही लिखवाया, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, या आप लिख दो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx, या टू फाइंड dy अपॉन dx, जैसे आपको सही लगे उस हिसाब से आप लिख देना। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ टू फाइंड dy अपॉन dx। इसका मतलब क्या है, y का x के रिस्पेक्ट में मैं डेरिवेटिव यहाँ पर निकालना चाहती हूँ। तो मैं क्या है बेटा, यहाँ पे पहले लिख लो y इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ y इक्वल टू क्या है, p की पावर 3x, p की पावर 3x माइनस 16x स्क्वेयर अपॉन 2p स्क्वेयर अपॉन 2p स्क्वेयर, ये है। तो हम क्या करेंगे, इसके अपॉन में अलग, इसके अपॉन में अलग। तो अगर यहाँ पे हम बात करें बेटा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके अपॉन में अलग और इसके अपॉन में अलग। ये हमारा टारगेट रहेगा कि इसके अपॉन में अलग रखो, उसके अपॉन में अलग रखो। तो यहाँ पे मेरे पास ये वाला पोर्शन आ गया ना। अब देखो इसमें अगर आप देखो तो यहाँ पे p की पावर 3 है, यहाँ पे p स्क्वेयर है। तो मैं यहाँ से क्या फाइंड कर सकती हूँ, अभी हम पीछे सॉल्व कर सकते थे, ठीक है, बट ठीक है अपना मुझे यहाँ से निकालना है तो यहीं से करके हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से कैंसिल होगा तो ऊपर बचेगा px, ऊपर क्या बचेगा px और नीचे बाय 2। ठीक है, और यहाँ पर 2 से 16 को काटूंगी तो 8 आएगा, 8 ऊपर x स्क्वायर नीचे भी p स्क्वायर। तो फाइनली मुझे जो डेरिवेटिव करना है वो इससे मैं करूंगी, यहाँ पे निकालूंगी। ठीक है, तो y का क्या हो जाएगा बेटा, dy अपॉन dx। अब 1/2 बाहर, यहाँ पर p और x फर्स्ट और सेकंड का रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे। फर्स्ट एज इट इज x का x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस x एज इट इज p का क्या हो जाएगा, dp अपॉन dx। किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, ये काम हो गया बेटा। अब इसको फिर यहाँ पे 8 बाहर, ठीक है, अब इसका करो यहाँ पे x स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर। तो यहाँ पे सिंपल सा फंडा है, वहां पे मल्टीप्लिकेशन वाला था तो हमने फर्स्ट एंड सेकंड का करा। अब यहाँ पे है डिवाइड वाला। तो डिवाइड वाला क्या कहते हैं बेटा, वो किस तरीके से होता है हमारा, ध्यान से समझना कि जो मेरे पास नीचे वाला पोर्शन है जो डिनोमिनेटर में है, इसकी पावर, तो इसकी पावर p स्क्वायर की पावर अगर मैं 2 करूंगी तो जैसे x है तो यहाँ पे कर देते x स्क्वायर, तो p स्क्वायर का p की पावर 4। ठीक है, अब जो भी डिनोमिनेटर का पोर्शन है वो एज इट इज यहाँ पे, अब ऊपर वाले का डेरिवेटिव, तो x का x स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में 2x माइनस, अब ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाला जो है इसका डेरिवेटिव, तो 2p और dp अपॉन dx, dp अपॉन dx। ये मेरे पास यहाँ पर इसका आपको पोर्शन निकाल लिया। ठीक है, अब इतना सॉल्व हो गया है ये, तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा 8 यहाँ पे
ठीक है। ओके बेटा, ये आ गया मेरे पास, इतना हमारा ये सॉल्व हो चुका। अब यहाँ पर dy अपॉन dx इक्वल टू 1/2, ये हो जाएगा p प्लस के x dp अपॉन dx, ठीक है, माइनस के 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x p स्क्वायर माइनस के 2p x स्क्वायर dp अपॉन dx, और इसमें p की पावर 4, ये मेरे सामने बेटा यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आप आगे सॉल्व कर सकते हो, अभी यहीं पे इतना ही रहने देते। तो ये मेरे पास स्टेप नंबर 2 था कि मुझे यहाँ से dy अपॉन dx फाइंड करना, जो कि हमने फाइंड कर लिया है। अब स्टेप नंबर 3 क्या कहता है बेटा, स्टेप नंबर इसी में कर दूं, यहीं पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा तो आगे लिखने में आसानी है। स्टेप नंबर 3 कहता है बेटा कि आप क्या करो, यहाँ पे पुट करो dy अपॉन dx की जगह p। स्टेप नंबर 3 होता है ये। पहला ये चेक करना, क्या हम सिंपल सा हमारे सामने कोई क्वेश्चन आएगा तो हम ये तो चेक करेंगे कि ये जो हमारा मेथड है इससे सॉल्व होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले यही चेक करना है कि सॉल्वेबल फॉर y वाला अप्लाई करना है कि नहीं करना है। तो अगर उस फॉर्म में है तो अप्लाई करोगे, अदरवाइज नहीं। तो उस फॉर्म में आया, अप्लाई कर दिया, फिर आप dy अपॉन dx फाइंड करोगे। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, dy अपॉन dx की जगह p पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर dy अपॉन dx की जगह p पुट किया। अब क्या करना है, इन सबको अलग अलग कर दो, ठीक है, जो जिस तरीके से सिंप्लीफाई करना है उस तरीके से। तो p/2 आ जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा x/2 dp अपॉन dx, ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पे 16x p स्क्वायर अपॉन p की पावर 4, मतलब ये अंदर मल्टीप्लाई और ये अलग वो अलग, माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस। तो यहाँ पे भी 16p x की पावर 2 अपॉन p की पावर 4, और यहाँ पर dp अपॉन dx, ठीक है। सबको अलग अलग उसी हिसाब से कर दिया। अब बस यहाँ पे इनको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो देखो ये p है, ये p/2, तो p/2 को इधर ले जाऊं मैं, p के पास है ना, तो मेरे पास यहाँ से आ जाएगा p माइनस p/2 इक्वल टू, और क्या है देखो dp अपॉन dx, इनको एक साथ रखना है, जिसमें dp अपॉन dx नहीं वो इधर ले जाओ। तो ये माइनस में इधर जाके बेटा प्लस में, तो ये भी मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा प्लस में, और यहाँ पे प्लस में आएगा क्या 16x p स्क्वायर अपॉन p की पावर 4 इक्वल टू। अब यहाँ पे जो रिमेनिंग ये दोनों है, इन दोनों में से क्या ले लो dp, देखो dp अपॉन dx दोनों में से क्या ले लो कॉमन। तो यहाँ पे जो ब्रैकेट में बचेगा वो लिखेंगे, और यहाँ पे लिख दिया मैंने dp अपॉन dx, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है मेरे पास x/2, यहाँ पे x/2 माइनस प्लस है 16p x स्क्वायर अपॉन p की पावर 4, ठीक है। ये मेरे सामने यहाँ पे आ गया पिछला वाला पोर्शन, कि जिसमें dp अपॉन dx था वो इधर, और जिसमें नहीं है वो इधर। अगर इन दोनों को सॉल्व करूं मैं, तो यहाँ पे टेकिंग एलसीएम, तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2p माइनस के p प्लस। अब देखो यहाँ पे p स्क्वायर है, यहाँ पे p की पावर 4 है, तो नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में बच जाएगी p की पावर 2। कैसे, यहाँ पे p स्क्वायर है, ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, p मल्टीप्लाई p, नीचे p की पावर 4, p मल्टीप्लाई p, तो यहाँ से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बचेगा क्या p स्क्वायर। ओके, ठीक है, क्लियर हो गया। इक्वल टू यहाँ पे x/2
यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, देखो यहाँ पे p है, यहाँ पे p की पावर 4 है, तो एक p कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे बच जाएगा p की पावर 3। क्या बचेगा बेटा, नीचे बच जाएगा डिनोमिनेटर में p की पावर 3। ये मेरे सामने यहाँ पे आ गया, और इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा p/2 प्लस के 16x अपॉन पी स्क्वायर। बस क्या है, dy अपॉन dx की जगह p पुट किया, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई मैं यहाँ पे कर रही हूँ। फिर उसके बाद हम चलेंगे स्टेप नंबर 4 पे, ठीक है, जिसमें हमें सॉल्यूशन निकालना, बट इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई हम यहाँ पर कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे लूं, इनका एलसीएम लो, तो 2p क्यूब हो जाएगा, ये इधर xp क्यूब, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 32, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो गई, एक्स स्क्वायर 32x स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर dp अपॉन dx। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लेने लग जाऊं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे यहीं पे ले लेते हैं अभी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2p स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास p बचा ना सॉल्व करके, तो यहाँ पे आ जाएगा p क्यूब प्लस इधर से 32x। आगे बात समझ बेटा, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी इधर, इस तरीके से। अगर हम यहाँ पे नोटिस करें बेटा, तो 2 से 2 कैंसिल है, यहाँ पे p स्क्वायर है, यहाँ पे p क्यूब है, तो वहां पे एक p बच जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा p क्यूब प्लस के 32x इक्वल टू यहाँ पे p स्क्वायर। यहाँ से दोनों में से x कॉमन है, कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा p क्यूब प्लस के 32x। यहाँ पर मेरे पास है p क्यूब है ना, तो p स्क्वायर और p मैंने यहाँ पे लिख लिया बेटा, ठीक है, तो बेस सेम पावर ऐड, बेस सेम तो पावर ऐड, तो 2 + 1 क्या हो जाएंगे 3, तो इससे ये वाला पोर्शन कैंसिल। यहाँ पे देखो p क्यूब प्लस के 32x, p क्यूब प्लस के 32x, दोनों सेम कैंसिल, तो मेरे पास इधर क्या बचा बेटा 1 इक्वल टू, यहाँ क्या बचा मेरे पास x अपॉन p, और यहाँ पे dp अपॉन dx, ठीक है। तो देखो इतना मतलब अच्छी बढ़िया कैलकुलेशन थी, पर चीजें कैंसिल होके सिंपल सा यहाँ पर मेरे पास आ चुका है, ठीक है, सिंपल सी फॉर्म यहाँ पर बन चुकी है बेटा। अब क्या करना है, यहाँ पे इसको ना आप नाम दे दो, या इस तरीके से कौन, इसमें देखती हूँ मैं किसी और इक्वेशन का, बस अब तक 1 ही दिया है मैंने यहाँ पे, तो इसको दे देते हैं 2, ठीक है। यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लिया, dy अपॉन dx की जगह p पुट करके। अब स्टेप नंबर 4 में जो मेरे पास इक्वेशन 2 है, इसका मुझे सॉल्यूशन निकालना है। अब सॉल्यूशन निकालते समय यहाँ पे दो सिचुएशन आपके सामने, या दो तरीके से आपके सामने आ सकता है, कि एक तो ये कि p की वैल्यू आप निकाल लोगे इसलिए p इक्वल टू आपके पास कोई ना कोई वैल्यू आएगी। दूसरा ये कि p इक्वल टू मतलब आपकी वैल्यू वहां से हम नहीं निकाल पाएंगे। उसी बेस पे हमें स्टेप नंबर 5 करना है कि अगर p की वैल्यू निकाल पा रहे हो तब एलिमिनेट वाला पोर्शन होगा, और नहीं निकाल पा रहे हो तो एलिमिनेट नहीं कर सकते। इस तरीके से स्टेप नंबर 5 में जाएंगे। तो यहाँ पर हम उसी हिसाब से पहले इसका हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिख दो टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 का मुझे क्या फाइंड करना है, यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड करने। अब सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, तो देखो यहाँ पर इनको रीअरेंज करो, p वाले एक साइड और x वाले एक साइड। तो मैंने देखो यहाँ पे ये dx है, तो ये इधर ले आई, यहाँ पे ये x है, ये इधर आ गया, और 1/p dp, ठीक है। अगर इसको मैं सही तरीके से अरेंज करूं तो 1/p dp इक्वल टू 1/x dx। तो यहाँ पर हमने वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज किया कि जो जिस फैमिली का उस फैमिली में लेके चले जाओ, x को x के पास, y को y के पास, और ये चीज हो गया। अब जैसे ही आपके सामने ऐसे आए बेटा, आप कर दोगे यहाँ पे इंटीग्रेशन, क्योंकि सॉल्यूशन निकालना। तो यहाँ पे आप इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन करके 1/p का क्या होता है बेटा, log p, 1/x का log x,
और यहाँ पे कोई ना कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो मैंने ले लिया log c, क्योंकि यहाँ पे भी log था, यहाँ भी log था, तो मैंने वहां पे। ठीक है, तो अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं बेटा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, log p इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे प्लस साइन था, प्लस है तो दोनों मल्टीप्लाई में आएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा xc। तो यहाँ से मेरे पास p की वैल्यू आ गई xc। ठीक है, तो यहाँ से अगर p की वैल्यू डायरेक्ट निकल गई, तो p की वैल्यू निकल गई ना, अब यहाँ पे p इक्वल टू आ गया, तो p की वैल्यू यहाँ पे हम निकाल पाए हैं, जिसकी वजह से स्टेप नंबर 5 में हम p की वैल्यू को क्या करेंगे, एलिमिनेट। अगर p की वैल्यू नहीं निकलती तो हम केस नंबर 2 करते, फिफ्थ स्टेप में मैंने 2 केस बताए हुए। पहला केस ये है कि हम p की वैल्यू निकाल के p को एलिमिनेट कर सकते हैं। दूसरा केस है कि जब p को एलिमिनेट नहीं कर पाते, तो यहाँ पे p की वैल्यू निकल चुकी है, तो यहाँ पर हम एलिमिनेट करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखोगे बेटा स्टेप नंबर 5 में we can eliminate the value of p. We can eliminate the value of p. तो हम यहाँ पर स्टेप नंबर 5 में p की वैल्यू निकल के आई है सॉल्यूशन में, तो हम p को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, अब p को एलिमिनेट करेंगे, कैसे करेंगे, किस हिसाब से करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 3 ले रही हूं मैं, इसको हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन जो हमारे फर्स्ट है और इक्वेशन 3। तो वी कैन एलिमिनेट द वैल्यू ऑफ p with the help of इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इनको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है मेरे पास, देखो फर्स्ट पे पहुंच जाओ। फर्स्ट है मेरे पास y इक्वल टू पी क्यूब एक्स, y इक्वल टू पी क्यूब एक्स माइनस 16x स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर। अब क्या करना है, आपने p की वैल्यू निकल के आ गई ना, इस वाली इक्वेशन में जहां जहां आपको p दिखाई दे वहां पे उसकी वैल्यू पुट कर दो, यही करना है आपको। ठीक है, तो मैंने ये यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, तो मैं यहाँ से इसका सॉल्यूशन लिख रही हूँ। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, y इक्वल टू, तो जहां जहां p है वहां पर आप p की वैल्यू पुट करोगे, उसी हिसाब से उन दोनों की हेल्प से क्या करोगे, आप एलिमिनेट कर दोगे, p यहाँ से गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे p क्यूब है, तो यहाँ पे हो जाएगा xc का क्यूब, यहाँ पे x माइनस 16 x स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर है, यहाँ पे भी xc का होल स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ से हटा दो, हमने वहां पे वैल्यू पुट कर दी और वैल्यू पुट करके लिख दिया। तो यहाँ पे क्या होगा मेरे पास, y इसके अपॉन में अलग, उसके अपॉन में अलग। ठीक है, तो x क्यूब c क्यूब, यहाँ पे x अपॉन में 2 x स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 16 x स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर c स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से मेरे पास क्या आएगा बेटा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ पे x की पावर 4 है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो देख लो सिंपल सा फंडामेंटल, x की पावर 4, बेस सेम तो पावर ऐड आती है। अब जब बेस सेम होता है, डिवीजन का साइन होता है, तो माइनस करते हैं, तो 4 माइनस के 2, तो ऊपर 2 बचेंगे। किसी भी तरीके से कर लो, कैंसिल करके कर लो या वैसे कर लो, तो ऊपर मेरे पास बचेंगे 2। अब डिवाइड बाय दिस, यहाँ पे क्या होगा, c क्यूब है, यहाँ पे c स्क्वायर है, तो 3 माइनस के 2 1 हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा यहाँ पे c। इस तरीके से ये 8 x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल दिस। तो आपके सामने ये आपका यहाँ पे सॉल्यूशन आ चुका है, y इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस के 8 अपॉन सी स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, फाइनली ये आपका सॉल्यूशन आ चुका है। इतना भी आप छोड़ सकते हो। ठीक है, और आगे अगर देखें तो y
इक्वल टू एलसीएम ले लो, यहाँ पे क्या आएगा 2c स्क्वायर 2c स्क्वायर। अब तो कितना ही सिंप्लीफाई कर लो भाई जी, है ना। तो c क्यूब, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो ये क्या हो जाएगा c क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 16, 2 की मल्टीप्लाई इधर होगी। अब ये इधर डिवाइड में, इधर जाकर मल्टीप्लाई में, तो 2c स्क्वायर y इक्वल टू c क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस के 16। ठीक है, अब ये माइनस, ये पूरा पोर्शन इधर ले आओ, तो यहाँ पे हो जाएगा टू सी स्क्वायर वाई। अब ये क्या नाम है, माइनस प्लस में, तो इधर आके माइनस में, और ये प्लस माइनस में, तो इधर आके प्लस में, इक्वल टू 0। दिस इज योर सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर हो गया। देखो यहाँ पे भी आप छोड़ सकते थे सिंपली, बस इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दिया एलसीएम लेके, इस तरीके से इधर लेके इस तरीके से बना दिया। दिस इज योर सॉल्यूशन। तो देखो सॉल्वेबल फॉर y को सॉल्व करने के लिए आपको 5 स्टेप चाहिए। पहला स्टेप यही था कि आपने क्या करना है, ये चेक करना है क्या हम इसको सॉल्वेबल फॉर y से सॉल्व कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या मैं y को xp के टर्म में लिखूं, ये देखना था। दूसरा, अगर ये स्टेप हो गया तो आप दूसरे स्टेप पे जाओगे जहां पे आपको फाइंड करना है dy/dx। फिर उसके बाद dy, स्टेप नंबर 3 में dy/dx की जगह आप p पुट कर दोगे। फिर उसमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके स्टेप जो हमारे पास स्टेप नंबर 3 में इक्वेशन आएगी, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे स्टेप नंबर 4 में। ठीक है, सॉल्यूशन निकालते समय दो चीजें हो सकती हैं कि या तो आप p की वैल्यू निकाल पाओगे वहां से, या p की वैल्यू नहीं निकलेगी। तो p की वैल्यू अगर निकल गई तो स्टेप नंबर 5 में पहला केस लगेगा, आप p को एलिमिनेट कर दोगे जैसे मैंने यहाँ पर किया है। ठीक है, अगर आप p की वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हो तो आप p को एलिमिनेट नहीं कर सकते, केस नंबर 2 है, और उसमें हम क्या लिखते हैं, x को भी p और c की टर्म में लिखते हैं, और y को भी p और c की टर्म में हम लिखते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया बेटा आज का फंडा। अगर आपको हमारी ये लेक्चर सीरीज पसंद आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक, जो भी आपके नॉन में है, जो भी आपके मतलब जूनियर है, सीनियर है, सभी को प्लीज ये लेक्चर सीरीज सेंड कीजिए, हमारे चैनल के बारे में बताइए। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है भाई, ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करें। तो जय हिंद, जय भारत।